हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आज हम इस वीडियो में दो कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। एक कोर्स है बीए का, दूसरा कोर्स है बीए एलएलबी का। बहुत सारे स्टूडेंट का लगातार कमेंट आ रहा था, सर बीए का कट ऑफ कितना रहती है, बीए एलएलबी की कट ऑफ कितना रहती है। तो इस वीडियो में हम ऑफिशियल कट ऑफ लेकर आया हूं 2025 का कि 2025 में बीए का और बीए एलएलबी का कट ऑफ कितना गया था। और देश का दो टॉप यूनिवर्सिटी है जो कि बीएलएलबी में, जैसा कि आप जानते होंगे, गेस करो बीएलएलबी के लिए देश का दो टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन है। तो आप सभी लोग जानते होंगे, हम बात कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में और दूसरा यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इन दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं जहां से आप बीएलएलबी यानी 5 ईयर का कोर्स कर सकते हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो सीयूटी के माध्यम से, तो सीयूटी का पेपर में आप बहुत ही कम टाइम बचे हुए हैं, आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी, है ना। अभी समय है मॉक टेस्ट वगैरह लगाने की। सिलेबस के बारे में आप लोग जानते होंगे, सीट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बात कर लेंगे इस वीडियो में, बीएचयू और एयू दोनों के बारे में। तो आप बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि सीट के बारे में बात करेंगे, कितना सीट है और कट ऑफ कितनी गई थी पिछले साल। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, बेल आइकन यानी घंटी को ऑल में जाके प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन घंटी को ऑल में जाके प्रेस कर लीजिए। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक अपडेट मिलेगा। और प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये क्रैश कोर्स 699 में तैयारी कर सकते हो, मॉक टेस्ट 249 में मॉक टेस्ट लगा सकते हो सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड करने के बाद। जब आगे बात करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई कट ऑफ के बारे में। ये जो कट ऑफ है ये बीएचयू का कट ऑफ है। मैंने क्या बोला, बीएचयू का कट ऑफ है बीएलएलबी। और ये कब का है, 2025 का ऑफिशियल कट ऑफ, 2025 का ऑफिशियल कट ऑफ है। इतना ही कट ऑफ गया था। अब थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा समझना। अगर आपको बीएचयू से बीएलएलबी करना है तो कौन कौन टेस्ट पेपर लेना होगा, एक लैंग्वेज, और एक लैंग्वेज कौन होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, ये दोनों में कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए, प्लस एक और विषय होना चाहिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये दो टेस्ट पेपर, कितना टेस्ट पेपर, दो टेस्ट पेपर। अब टेस्ट पेपर का आप पैटर्न जानते होंगे, है ना, कि 250 नंबर का होता है पर टेस्ट पेपर। तो दो हो गया तो कितने हो गए, 250 यानी 500। यानी बीएचयू का जो कट ऑफ बना है वो कितने पे बना है जी, 500 नंबर पे। बीएचयू बीएलएलबी का कट ऑफ कितने नंबर पे बना है जी, 500 नंबर पे। एकदम ध्यान रखिएगा, बीएचयू बीएलएलबी का कट ऑफ कितने नंबर पे बना है जी, 500 नंबर पे। अब थोड़ा सा आपको जानने का यहाँ पे जरूरत है कि पिछले साल जब 2025 की बात करेंगे, 2025 की, तो जीटी का पेपर हार्ड आया था। टॉपर ही 203 नंबर लाया था 250 में। तब इस प्रकार का कट ऑफ रही है, ठीक है ना। और एक चीज, जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी जब अपना कट ऑफ जारी करती है ना, कई राउंड में, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, ये लास्ट राउंड तक वाला है, ये भी हम बता देते हैं। तो यहां देखो, सबसे पहले जनरल कैटेगरी वालों का कितना गया, 367। अब इस बार 2026 वाला जो कट ऑफ है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको 390 प्लस टारगेट करना है अगर आपको बीएचयू में बीएलएलबी में एडमिशन लेना है। तो ओबीसी का देखो 345 गया था, आप मान के चलो 370 प्लस, ये टारगेट करना है। एससी का 313 गया था तो 335 प्लस। अब ये देखो एसटी का 254 गया था, 280 प्लस, है ना। और ये देखो ईडब्ल्यूएस का 255 गया था, 275 प्लस। ये देखो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 248 गया था, 270 प्लस। और ये है एम्प्लॉय वार्ड का, तो ये आप 210 प्लस। तो ये 2026 में ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि इस बार जीटी में बच्चे बढ़िया नंबर करेगा, क्योंकि अभी समय बचा हुआ और सब खूब मेहनत कर रहा है। तो ये बीएलएलबी की बात कर रहे हैं, बीएचयू का बीएलएलबी का कट ऑफ, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बैक आते हैं, जब बैक आएंगे तो बीएचयू के बीएलएलबी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है,
आपको मैंने बताया 2 टेस्ट पेपर लेने होंगे। एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, 12th में 50% होना चाहिए जनरल कैटेगरी का, और 45% ईडब्ल्यूएस ओबीसी, 40% एससी एसटी। तो ये जो है क्लास 10+2 में होना चाहिए आपका नंबर। अब जब यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, हमने कट ऑफ की बात कर ली, सीट के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ 74 सीट है। ये भी ध्यान रखना, 74 सीट है मैक्सिमम बीएचयू के बीए एलएलबी कोर्स में। बीएचयू का बीए एलएलबी का डिमांड काफी ज्यादा रहता है, और इसका फीस देखो पर सेमेस्टर है 36K, यानी कि 70,000 एक साल का लगेगा फीस। 5 साल का ये कोर्स होता है। तो ये फीस के बारे में हमने बात कर लिया। अब चूंकि आगे बढ़ते हैं तो एक और यूनिवर्सिटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जानते होंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी कई राउंड में कट ऑफ अपना जारी करती है, कई राउंड में कट ऑफ जारी करती है। यहाँ का थोड़ा सा अलग है, यहाँ क्या है, एक लैंग्वेज चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में, 2 में से कोई एक लैंग्वेज चाहिए। दूसरा है एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर चाहिए। तीसरा है कि एक डोमेन भी चाहिए, एक डोमेन भी चाहिए, यानी यहाँ 3 टेस्ट पेपर की जरूरत है। यानी यहाँ का मेरिट बनेगा 750 में, आउट ऑफ 750 में। आ रहा है समझ में? तो ये देख लो 2025 में कितना कट ऑफ गया था। जनरल कैटेगरी वालों को 531, ईडब्ल्यूएस का 507, कितने में, आउट ऑफ 750 में। ओबीसी का 486, एससी का 440। ये क्यों मैं लाया हूं, क्योंकि अब एक 12th देखो, यहां देखो, ये 9th मेरिट लिस्ट तक गया था यूआर का कट ऑफ, फिर 12th में थोड़ा सा कमा था ओबीसी के वालों के लिए, एसटी वालों के लिए। तो ये कट ऑफ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है, वही 45% 10+2 में जनरल कैटेगरी वालों का, 42 ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 40 एससी एसटी, यही सब है जो हमने आपको बताया। अब यहाँ के सीट के बारे में बात कर लोगे तो यहाँ मेन कैंपस में भी सीट है। इसके अलावा एक और कॉलेज है जो कि आप सभी लोग जानते होंगे, सीएमपी, यहाँ भी ये बीएलएलबी का सीट है। देखो बीएलएलबी का, तो बीएलएलबी का अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो मेरा बात मानो 550 प्लस टारगेट करो 750 में, अगर आप जनरल कैटेगरी का हो तो। इसी प्रकार ओबीसी वालों 500 का टारगेट करो, है ना, 500 तक ओबीसी वालों का टारगेट करो। ये जनरल कैटेगरी वालों का है, और हम ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 500 प्लस टारगेट करो 750 में, है ना। ये मैं बता रहा हूं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए, ये सीट हो गया। अब बीएलएलबी की बात किए हैं, क्योंकि यहां पे हमने आपको लिख के आया था कि बीए के बारे में, तो अब थोड़ा सा मैं एक नया स्लाइड लूंगा और मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा समझना, ठीक है ना। अभी जो हमने टेस्ट पेपर बताया, चाहे यहां बीएचयू हो गया बीएचयू का बीए या बीएलएलबी, उसी प्रकार इलाहाबाद का बीए या बीएलएलबी, है ना। ये दोनों का टेस्ट पेपर सेम है, दोनों का क्या है, टेस्ट पेपर सेम है। जैसे कि अभी आप बीएलएलबी का देखें, बीएलएलबी का हमने क्या बताया, 550 प्लस जनरल का, 500 प्लस ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, इतना रखो। और यहाँ पे हमने बोला 390 प्लस, 370 प्लस। लेकिन ये भी जानना पड़ेगा, क्योंकि ये कट ऑफ आपकी आउट ऑफ 500 में बन रही है, ये कट ऑफ आउट ऑफ 750 में बन रही है। क्योंकि यहाँ 2 टेस्ट पेपर की आवश्यकता है, यहाँ पे 2 टेस्ट पेपर जैसा कि आपको मैंने बताया, और यहाँ 3 टेस्ट पेपर, ये आपको याद होगा। अब अगर बीए की बात करें तो 6,000 के आसपास सीट है प्लस, और यहाँ पे 16,000 प्लस सीट है मेन कैंपस कॉलेज मिला के। तो इलाहाबाद से अगर आपको बीए करना है ना, तो आमतौर पे 450 जनरल वालों का, 380 ओबीसी वालों का, इस प्रकार इतने कम में भी 350 ईडब्ल्यूएस वालों का, है ना, 200 प्लस एससी वालों का, 180 प्लस एसटी वालों का, इतने कम नंबर पे बीए में हो जाता है एडमिशन। यही कॉम्बिनेशन है। उसी प्रकार बीएचयू में मैं बता देता हूं कि कॉम्बिनेशन चलता है 370 से लेके 300 नंबर तक मेन कैंपस में होने की संभावनाएं रहती है। एमएमबी कॉलेज भी है, 280 के आसपास में हो जाती है एडमिशन। उसी प्रकार एक 200 के आसपास नंबर अगर आपका आता है, चूंकि बीएचयू का जो कोर्सेस है ना, इलाहाबाद से पहले प्रेफरेंस में बच्चे रखते हैं, है ना। बीएलएलबी में भी बीएचयू को आगे रखते हैं, इसीलिए थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ 500 पे बनता है, फिर भी ज्यादा जाती है। तो ये इस डिटेल वीडियो में हमने बात किया। बाकी और भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में बताना,
आपके हर एक डाउट को लेंगे, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।